Namaste, Neeraj bhai. Thank you for joining नमस्ते जी, us. कैसे हो? All थैंक good, यू। all good. We have a lot of media already looking for answers to their questions. I'll start with the first one, Neeraj bhai. From humble beginnings to winning an Olympic gold and finally having an event named after you, how does it feel? Is the first question. Before you answer that, can you please spill the beans, everyone, for everyone to know officially what is going on? बिल्कुल, सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये बहुत ही लंबा ड्रीम है, बहुत पहले का। कि जब मैं खेलने जाता था बाहर और मैं देखता था कि यार कितने अच्छे इवेंट्स होते हैं, बाहर के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, और बस मजा आता था। मेरा भी मन था कि कभी इंडिया में ऐसा हो पाएगा क्या, कि इंडियन लोग आए, ऐसे अच्छे इवेंट हों और वर्ल्ड क्लास एथलीट इंडिया में compete करें और हम उनके बीच में compete करें और हमारे लोग खेलते हुए देखे। तो वो मैं काफी बार, आपने सुना होगा, मैंने इंटरव्यू भी बोला है, लेकिन फाइनली ऐसा हो पा रहा है। और नीरज चोपड़ा क्लासिक के पीछे जो कहानी है वो, मुझे लगता है कि कुछ एथलीट से भी इंस्पायर हूँ, और मेरी पर्सनली कोच से ही बात हुई थी, यान जलेजनी, जिनके দুটো साथ দোকান मैं। আছে কিংবা করিয়েছো ইয়ার। হ্যাঁ আছে আছে। Sorry, Neeraj bhai, continue. जी। तो जिनके साथ मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका भी आइडिया था कि मेरे नाम पे इवेंट का नाम हो तो अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मोंडो क्लासिक मोंडो डुप्लांटिस के नाम से है, और एक किली क्लासिक है जो यूके एथलीट हैं, ओलंपिक चैंपियन, उनके नाम से है। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो भी एथलीट्स खुद compete करते हैं उस कंपटीशन में। तो उससे इंस्पायर होके मुझे लगा कि हाँ, ऐसा कुछ कंपटीशन हमको करना चाहिए, और फाइनली ये हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। नीरज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम तनुज लखीना, टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रहा है, व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑफ डिड यू एवर इमेजिन यू वुड रीच 2 ओलंपिक मेडल्स एंड बीइंग द नेम बिहाइंड एन इवेंट? क्या ये आपका ड्रीम था? मतलब इनिशियली अगर मैं बताऊं, स्टार्टिंग से तो कुछ ऐसा पता नहीं था। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट किया, तो जिस ग्राउंड में मैंने स्टार्ट किया और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, कोई स्पोर्ट बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इंडिया के लिए कभी पार्टिसिपेट कर पाऊँ कहीं पे। लेकिन धीरे धीरे वो होता है ना कि काफी दिल से मेहनत की, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती रही, तो माइंड में और ज्यादा चीजें आती रही, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हुई। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल खेलना शुरू किया, खासकर डायमंड लीग्स में मैंने जाना शुरू किया, और मैं बाहर के एथलीट्स के साथ compete करता था, तब ये चीज दिमाग में आई। और बिल्कुल ओलंपिक मेडल्स के बाद बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि भाई मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। तो मतलब इनिशियली नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये ड्रीम बनता गया, और अभी ऐसा हो पा रहा है। तो ये मतलब एक बार तो बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूं मैं इसको लेके। और हम सब भी एक्साइटेड है। नीरज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम भव्या चंद फ्रॉम आईएएनएस। द नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू सी सम टॉप इंटरनेशनल javelin stars. कुड यू स्पिल द बीन्स ऑन अ फ्यू नेम्स? का कोई नाम बता सकते हो कौन कौन आ रहा है कि जिनके साथ बात हुआ है आपका? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कुछ एथलीट्स का नाम बताता हूँ। एंडरसन पीटर्स, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक ब्रोंज था पेरिस में। अ, और थॉमस रोलर ओलंपिक चैंपियन हैं, यूरोपियन चैंपियन हैं। जूलियस एगो ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन। और कर्टिस थॉमसन, जो हाल ही के वर्ल्ड लीड हैं, जिन्होंने अभी 87 कुछ करके अपना सीजन बेस्ट किया है और पर्सनल बेस्ट भी किया है, और वर्ल्ड लीड है इस टाइम पे वो, यूएस से। और एक फ्रांस, सॉरी, ब्राजील से है, जो ओलंपिक फाइनल खेले थे। तो ऐसे और भी एथलीट्स हैं, और हम और धीरे धीरे आप सभी को पता चलता रहेगा। लेकिन ये कुछ टॉप नाम है जो मैंने आपको बताए। और कुछ यूरोपियन एथलीट्स रहेंगे, इंडियन एथलीट्स भी रहेंगे। रोहित से मेरी कल बात हुई, और हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड एथलेटिक्स की टॉप कैटेगरी ए में आता है कंपटीशन, गोल्ड लेवल का। तो इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, जो हमारे इंडियन एथलीट compete करेंगे, उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और उनको हेल्प मिलेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई के लिए। तो कोशिश करेंगे कि 3 से 4 इंडियन एथलीट्स रहें, और बाकी बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड से एथलीट्स रहें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नीरज भाई, ये जो इवेंट है उसके बारे में और कुछ जानने जानने के लिए क्वेश्चंस है।
थोड़ा और बता सकते हैं आप, वेयर इज दिस हैपनिंग, व्हेन इज इट हैपनिंग? और आपने बताया कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो जेएसडब्ल्यू के साथ, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड इवेंट है, उनके वेबसाइट में भी आ गया है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? ओके। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी compete करूंगा इसमें। तो मैंने अपने ऑफ आप को कोर्स, नहीं ऑफ गिना, कोर्स। लेकिन मैं भी खेलने वाला हूँ सभी के साथ में। तो होपफुली आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल इनिशियली ये इवेंट पंचकुला में करने का था, लेकिन कुछ जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से और जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए जो लाइट का वो चाहिए, वो शायद 600 लक्स था, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था। और उसके लिए टाइम बहुत कम था कि वो सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकें। तो इसलिए अभी इस साल के लिए हम श्री कंटेरवा स्टेडियम बेंगलोर में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरी कर्नाटका सीएम जी से बात हुई, उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और जो भी टीम है, जेएसडब्ल्यू टीम है जो मेरे साथ में, उनका बहुत सपोर्ट है। और वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे इसको कि जितना बेस्ट से बेस्ट लोगों के लिए बना सकें। और एक एथलीट्स के लिए खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि हम जितना अच्छा एक्सपीरियंस दे सके इंटरनेशनल एथलीट्स को, कि उनको ऐसा फील आए कि हाँ, इंडिया की जो सबको पता है हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़्यादा फेमस है, तो वो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टीम के साथ मिलके कि वो बाहर के एथलीट्स उसको फील कर सके। और साथ में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड एथलेटिक्स का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस इवेंट को इतना बड़ा बनाने के लिए। तो मैं साथ में इनका भी थैंक यू करना चाहूँगा। और जो भी स्पॉन्सर साथ में जुड़ेंगे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं हम इसको अभी तो जेवलिन ओनली ये कंपटीशन हो रहा है। और शायद कहीं ना कहीं काफी मीडिया में मैंने देखा है कि वर्ल्ड क्लास जेवलिन थ्रोअर मेल एंड फीमेल बोथ होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ मेल है अभी, क्योंकि जो वुमेन जेवलिन है 25 मई को रबात डायमंड लीग है। तो जो वर्ल्ड क्लास जो बेस्ट लड़कियां होंगी जेवलिन की, तो वो इसमें आ नहीं सकती थी। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली फ्यूचर के लिए इसका है कि हम इसको और बड़ा बनाएंगे। ना केवल जेवलिन, इसमें बाकी इवेंट्स को ऐड किया जाएगा। और डेफिनेटली आपको फ्यूचर में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के स्टार्स हैं, जो सितारे हैं खिलाड़ी, वो इंडिया में देखने को मिलेंगे। और इंडियन एथलीट्स उसमें compete करने को देखने को मिलेंगे। तो फाइनली ये चीज़ देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि ऐसा सोचना ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हो पाएगा इंडिया में कि हमारे एथलीट्स उनके बीच में compete करेंगे, जीतेंगे, हमारे लोग उनको खेलते हुए देखेंगे। अभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे एथलीट्स खेलते हैं तो यूरोप में टाइम 8-9 बजे होते हैं, इंडिया में 11-12 बज जाते हैं, सभी सो जाते हैं या फिर सही से दिखाया नहीं जाता। अभी फाइनली इंडिया में होगा तो लोग देख सकते हैं लाइव सामने बैठ के स्टेडियम में। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। काफी लोगों की कंप्लेंट भी होती है ये, लेकिन ये अभी फाइनली दूर हो जाएगी। नीरज जी, आपने राजा रमन सर का सेकंड क्वेश्चन आंसर किया, जिस विच वाज आर देयर एनी अदर सपोर्ट इवेंट्स प्लान्ड लाइक स्प्रिंट रेसेस और जंप्स? लेकिन उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज बैलेंसिंग योर ट्रेनिंग एंड स्प्रेडिंग वर्ड अबाउट जावलिन इवेंट अमंग फेलो जावलिन थ्रोअर्स? ये जो इवेंट है उसके बारे में आप काफी काम चल रहा है, तो हाउ डू यू बैलेंस ट्रेनिंग जी। एंड दिस? नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो जब डेली बातें हो रही थी, जैसे खासकर जब पंचकुला में था, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ डेली बातें होती थी कि भाई कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बिल्कुल वो भी क्योंकि टाइम कम था तो वो भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे ज्यादा ये रहा कि मैं रोज पूछता था कि कैसा रहा, अभी क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ा था। लेकिन अभी बेंगलोर में हो गया है तो अभी जेएसडब्ल्यू टीम पूरा संभाल रही है, क्योंकि वहाँ पे बीएफसी मैच भी होते हैं, आप सभी को पता है। और काफी उनको पता है, उधर होम स्टेडियम ही है मान लो श्री कंटेरवा बीएफसी के लिए। तो उधर थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि टीम साथ में संभाल रही है, इसलिए मेरे तरफ से थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया हूँ। तो अभी पूरा ट्रेनिंग पे फोकस है। पहले थोड़ा सा हरियाणा में, क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा ये सोच रहा था कि हरियाणा में है तो मैं पर्सनली अपना हरियाणवी होने के नाते मैं इस चीज़ में आगे रहूं, तो मैं उनसे बात करता था। लेकिन अभी हाँ, मेरे पास टीम है और काफ़ी लोग हैं जो बेंगलोर में ही मुझे जेएसडब्ल्यू टीम से सपोर्ट कर सकते हैं। फेडरेशन भी बात कर सकती है वहाँ पे। तो वो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे लिए रिलैक्स हो गई हैं और मैं अभी ट्रेनिंग पे फोकस कर सकता हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन मैं इसको मतलब इंजॉय कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी पहले मेरे माइंड में रहता था कि बस खेलते रहो, ट्रेनिंग करो, खाओ पियो सो जाओ।
अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा सा ओपन हो रहा हूँ इन चीज़ों में भी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन थोड़ा वो बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कुछ अलग करना है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और थोड़ा इस चीज़ में भी आगे बढ़ूं। और इस इवेंट को मैं, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं खुद काफी आइडियाज देता रहता हूँ टीम को कई चीजों में। मैं खुद इनका काफी दिमाग खाता हूँ कि नहीं ये इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, कि क्योंकि मैं पर्सनली इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रखा हूँ और मेरे दिल से ये मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट उस लेवल का होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो है, लेकिन अच्छा है। मुझे लगता है कि इसका जो आउटकम होगा और लास्ट में जो निकल के आएगा वो बहुत अच्छा होगा, आप सभी को ही पसंद आएगा और आप सभी की सपोर्ट से हम इसको बहुत ही अच्छा करेंगे। 100% नीरज भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अभिषेक रॉय। मैंने एक्चुअली दो तीन बार पढ़ा था ये क्वेश्चन। हैव यू इनवाइटेड अरशद नदीम जी फॉर द मीट, इज द क्वेश्चन। बिल्कुल, अरशद से बात हो रखी है और अरशद का वही आया है कि वो कोच से बात करके बताएंगे, पर अभी के लिए उधर से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आगे का जो भी कंफर्म होगा वो आप सभी को पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल हमने पूछ रखा है, जैसे सभी एथलीट्स को इनवाइट किया है वैसे ही अरशद को भी इनविटेशन मिला है। और जैसे ही जो भी होगा और जैसे गवर्नमेंट इंक्लूड हो गया, जो भी होगा वो चीज़ आप सभी को पता लग जाएगी। नीरज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अनिर्बन। आपने ऑलरेडी जैवलिन को काफी पॉपुलराइज किया है इंडिया में। हाउ विल दिस न्यू टूर्नामेंट हेल्प पॉपुलराइज जैवलिन इन द कंट्री? द क्वेश्चन इज फ्रॉम आजकल अनिर्बन सेन गुप्ता। नहीं, बिल्कुल, अभी काफी लोग जेवलिन को जानने लगे हैं और जैसा आप सभी को पता है कि काफी एथलीट्स अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और आज ही शायद फेडरेशन कप में जेवलिन फाइनल है लड़कों का, तो उसका भी देखना है कि कैसा रहेगा। वो उसके बाद भी हम, मतलब हमको आसानी रहेगी कौन कौन इंडियन मेरे सिवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिल्कुल ये इवेंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खासकर अभी तक टीवी में देखा है ऐसे सामने सभी एथलीट्स को compete करते हुए, साथ में इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ ऐसे देख नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स यहाँ पे होंगे और सभी लोग सामने बैठ के देख सकेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एथलेटिक्स को या जेवलिन को एंजॉय करने की भी। और जैसे कि मैंने बताया कि इस बार जेवलिन है, और आशा करते हैं कि जो हमारे एथलीट्स जिन जिन इवेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फॉर एग्जांपल हमारा लॉन्ग जंप अच्छा है, हमारे ट्रिपल जंपर्स अच्छे हैं, स्टीपल चेज में अविनाश अच्छा है, और लड़कियों का लॉन्ग जंप काफ़ी अच्छा चल रहा था, या जो भी इवेंट्स हमारे होंगे जो अच्छे होंगे उसमें हम कोशिश करें कि अ, वो इवेंट्स ऐड किए जाएं। अभी लड़कों की 100 मीटर काफ़ी अच्छी हो रही है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि और टाइम नीचे आता जाएगा। तो ये इवेंट्स हम ऐड करते रहेंगे ताकि हमारे एथलीट्स compete करें उनके बीच में, और उनको हेल्प मिले और अच्छी परफॉर्मेंस करने में। थोड़ा अपने होम क्राउड के सामने और ज़्यादा खुले वो, लोग हमारे इंडिया के लोग उनको और ज़्यादा जानें, उनको खेलते हुए देखें, पता लगे कि उनकी कितनी हार्ड ट्रेनिंग रहती है, कितना हार्ड उनके लिए होता है खेलना, बॉडी की कितनी पावर लगती है। तो अभी तक सिर्फ ऐसे टीवी में देखा है, ऐसे सामने से देखेंगे कि वो कितनी फास्ट जाते हैं, कैसे जंप करते हैं, कैसे भागते हैं, कैसे थ्रो करते हैं। तो वो आंखों के सामने से देखना, वो इम्पैक्ट कितना पड़ता है बॉडी पे, तो वो शायद से कि अलग ही सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। और इससे मुझे लगता है कि एथलेटिक्स का, ट्रैक एंड फील्ड का और ज़्यादा लोगों को पता लगेगा इंडिया में, और ज़्यादा फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। अ, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हाँ, इस इवेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एथलेटिक्स को और ऊपर उठने में। Neeraj bhai, next question is from Akshay Ramesh from Times of India. Will the Neeraj Chopra Classic be an annual event from here on? Also, do you think India should get a big event like Diamond League in coming years? बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि ऐसे एक कैटेगरी का इवेंट भी मतलब मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था। अभी एक इवेंट और हो रहा है, शायद सिल्वर या ब्रॉन्ज लेवल का है, पता नहीं, मतलब वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है। और अभी एक कैटेगरी का आएगा, तो फाइनली हम कोशिश करेंगे कि कोई डायमंड लीग इवेंट भी हम इंडिया में ला पाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास स्टेडियम्स भी, अभी नेहरू स्टेडियम भी तैयार हो गया है, और वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए भी उनको ये पता है कि हाँ, इंडिया में थोड़ा एथलेटिक्स बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए ग्लोबली बहुत अच्छा है कि भाई लोग और ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा फॉलो करें। तो हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो देखते हैं अभी एथलेटिक्स को।
तो आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डायमंड लीग जैसी कोई ना कोई इवेंट इंडिया में आए, और ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। उससे मुझे लगता है कि हमारा एथलेटिक्स और ऊपर उठेगा, और लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा एथलेटिक्स के बारे में कि कैसे सब कुछ चलता है। Neeraj bhai, next question is from Shuvaditya Bose of the Quint. You've called this meet a long-standing dream. What did you visualize when you first imagined Neeraj Chopra Classic, and how close is this to that original dream? मतलब when you first imagined it, आपके मन में कुछ हुआ था, and when you think about it now, are you thinking that it is something similar to that? How do you feel at the moment? बिल्कुल। और सॉरी, मैं पिछले उसका भूल गया, ये एनुअल इवेंट होगा, और जैसे कि मैंने बताया कोशिश करेंगे कि इसको बाकी इवेंट्स भी इसमें ऐड होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसको हमेशा कोशिश करेंगे हर साल अच्छे अच्छा अच्छा करते जाएं, और बेस्ट एथलीट्स इंडिया में लेके आ पाएं। तो ये बात थी। और जैसे कि आपने बताया कि ये मेरा मतलब बिल्कुल ड्रीम, तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ड्रीम तो था ही, और अभी फाइनली मैं सोच पा रहा हूँ, आप सभी से इस बारे में बात कर पा रहा हूँ। तो वही मेरे लिए एक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ऐसा सिर्फ मैं सोच रहा था। जब मैं आज से कुछ साल पहले मैं compete करता था, ऐसा सिर्फ मेरे दिमाग में चलता था कि ऐसा कुछ हो पाएगा क्या, कि ऐसा कोई इवेंट इंडिया में होगा, और वहां पे हम खेल लेंगे, बाहर के एथलीट्स इंडिया में आएंगे। तो ऐसा मैं सिर्फ सोचता था, लेकिन ये नहीं पता था कि शायद से मैं खुद ऐसा इवेंट लेके आऊंगा, और मैं भी साथ में compete करूंगा, बाकी एथलीट्स इंडिया के साथ में खेल लेंगे। और ये एक एक तरह से ये मतलब मेरे द्वारा ही बिल्ड किया जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में जो सपोर्ट है सभी की, वो बहुत हेल्प करेगी इसमें, कि सभी जो साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, JSW टीम है, AFI वर्ल्ड एथलेटिक्स का बहुत ज़्यादा इसमें साथ है। तो साथ में मिलके मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये साथ में मिलके ही हो सकती है, कोई अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी फाइनली मैं सोच पा रहा हूँ, इसके बारे में बात कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है सोच के भी। और फाइनली ऐसा हो पाएगा कि मैं इंडिया में ऐसे इवेंट में compete कर पाऊंगा, और बाकी एथलीट्स भी आ पाएंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये अब ये सपना सच हो रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। जैसे सभी एथलीट्स बताते हैं ओलंपिक्स है या वो है, और जो लोग सभी पूछते भी थे मुझसे कि अब तो ओलंपिक जीत लिया है, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायमंड लीग, सब कुछ हो गया है, अब आगे क्या। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सपना ही पूरा हो रहा है। ये शायद से मुझे भी नहीं पता था, और आप सभी का भी कोई ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं ड्रीम बन गया था मेरे लिए। तो वही है, आदमी के लिए नई नई चीजें कुछ होती रहती हैं, ड्रीम बनते रहते हैं कि हाँ ये करना है, या ऐसा कुछ ही होना चाहिए। तो ये एक इवेंट मेरे लिए कहीं ना कहीं ड्रीम था कि भाई ऐसा कुछ हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बिल्कुल मेडल से अलग चीज है, मेडल मेरे घर पे रखे हुए हैं, वो एक अलग चीज है, वो मैंने जीत लिया है, वो मेरे पास है। लेकिन ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं मैं असलियत में ये मानूंगा कि ये मैंने कुछ दिया है इंडिया को, या इंडियन एथलीट्स को वापस, इंडिया के लोगों को मैंने कुछ ये सच में ऐसा दिया है, ये इवेंट के रूप में, कि अ, सच में ये कुछ मैंने सभी के लिए किया है। नीरज भाई, आपका एक सपना पूरा हो रहा है, एंड along with that a question from the winning story अथर्व पूछ रहा है, watching this tournament unfold, if you could send one message to your younger self, what would it be? इस इवेंट के लिए सॉरी, क्या मतलब, समझा नहीं ये मैं। इवेंट अभी हो रहा है, हाँ, it's a long standing dream. If you could send one message to your childhood self, what would it be? मतलब मुझे पता नहीं है अभी तक ये होगा है, Yes. पता नहीं यार। मतलब मैं यही कहूंगा कि शायद से कहीं ना कहीं जो चीजें, जो उस टाइम पे गलतियां रही, और जो मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ और अच्छी चीजें उस, क्योंकि बाद में आगे पता चलता है कि शायद से और अच्छा हो सकता था, या ये चीज मैंने मिस्टेक की, या यहाँ पे ये इंजरी होगी, यहाँ पे थोड़ा रुक सकता था मैं, क्योंकि धीरे धीरे सीखते हैं हम। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर मैं बहुत अच्छे से उस टाइम से संभालता, तो और अच्छे से चीजें शायद ये और पहले हो सकती थी। ये इवेंट है जो और पहले आ सकता था। लेकिन अभी भी जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी रहा, क्योंकि पता नहीं इस क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो मेरा बैकग्राउंड था, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने, और जो मैं यंग था जब, और जो मैं यहाँ तक आया हूं, तो मुझे तो लगता है कि जो चीज हुई है ठीक हुई है। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक ऐसा कुछ कर पाऊंगा या ऐसा हो पाएगा। लेकिन जो कुछ भी रहा है,
वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, अगर अभी बताना पड़े, शायद से अभी मैं जो चीजें मुझसे मिस्टेक हुई वो शायद और अच्छे से हो सकती थी। तो ये हमेशा ही होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज ठीक भी है कि गलतियां करके हम सीखते रहते हैं। तो आज फाइनली ये सारा कुछ करके आज यहाँ पे आए हैं, तो ठीक है, मतलब सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल मैसेज तो नहीं है। Neeraj bhai, as the organizer of an event, are you getting to learn more things about organizing an event itself? All your career, you have just gone and participated in an event. You obviously know a little bit about. Like, what are the challenges you are facing now? Things you didn't know existed. बिल्कुल यार, बहुत चैलेंजेस हैं ऐसे। कि क्या है, ऐसी ऐसी तक बातें हो रही हैं कि नहीं ये लाइट इतनी ज्यादा नहीं है, इतने लक्स की चाहिए। मतलब ये बातें तो मुझे पता ही नहीं होती थी ना कि हमको तो बस ये पता होता था कि जाके खेलना है, लाइट जलती हैं ऐसे, रात में दिन निकल आता है स्टेडियम में। लेकिन अब ये नहीं पता था ना कि ये भी कि कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के लिए या ऐसा कुछ लोगों को दिखाना है तो वो इतने इतनी लाइट्स होनी चाहिए। और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अभी मैं ये तक देख रहा हूँ कि वॉशरूम कैसे हैं स्टेडियम में, वॉशरूम ठीक है क्या, जिम ठीक है क्या, बाहर के एथलीट्स को कैसा लगेगा, होटल रूम्स कैसे रहेंगे, खाना कैसा होना चाहिए एथलीट्स के लिए, और जेवलिन्स अच्छी होनी चाहिए, ग्रास कैसा है ग्राउंड का, क्या ट्रैक ठीक है वहां पे जब जहां से हम एथलीट्स थ्रो करेंगे, चेंजिंग रूम वगैरह कैसे हैं, लोगों के बैठने का कैसा है कि लोग आराम से बैठ सके, अच्छे से एंजॉय कर सकें, और कैसे ज्यादा लोग बुलाए जा सकते हैं इवेंट्स में। तो काफी ज्यादा नए नए चीजें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं। और काफी चीजें हैं कि इवेंट्स होते टाइम क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि जब 80+, 85+ थ्रो गिरती है तो उसके लिए कुछ अलग सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो और जो सेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ इतने अच्छे से उसको सजाएं कि वो देखने में बहुत अच्छा लगे, फ्लावर्स हो उसके पास में। तो ये बहुत सारी अलग अलग इमेजिनेशन है जो मैंने कभी नहीं की थी। अब मैं छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। और फाइनली मेरे साथ एक अच्छी टीम है और वो उस चीज को साथ में कर रही है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। Neeraj bhai, like you mentioned, the first edition of the Neeraj Chopra Classic 2025 will happen in Bangalore, which is a city that you spent a lot of time in, in your career as well, early 2016, 2017. How special is that for you to come back to a city that gave you so much? बिल्कुल, बेंगलोर मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर बेंगलोर का वेदर। कहीं ना कहीं मैं मतलब हरियाणा में हम सोच रहे थे पंचकुला में, पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि यार ये ऑलमोस्ट मई एंड है तो जून हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन बेंगलोर के लिए वेदर का हमेशा ठीक रहता है, खासकर शाम को वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। और मैंने साई बेंगलोर में ट्रेनिंग की है 2016 एंड और 17 के कुछ महीने। मैं गैरी कैलवर्ट जो ऑस्ट्रेलियन कोच थे उनके साथ में वहाँ पे था, बहुत मेहनत किया वहाँ पे। और साथ में अपना बीएफसी टीम से मैं मिला था, सुनील छेत्री भाई से बात हुई थी, तो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं वहाँ की। और अपने बाकी एथलीट्स से मैं मिला था, जेएसडब्ल्यू के जो एथलीट्स हैं, तो हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है। तो बेंगलोर के साथ बहुत एक अच्छे अच्छा टाइम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था, और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों को मेरे बारे में पता चला था, और मेरे लिए भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी थी कि मुझे और अच्छा करना है। तो वो ट्रेनिंग, वो टाइम की ट्रेनिंग मैंने बेंगलोर में की थी। बेंगलोर मेट्रो और ऑटो सब सब घूमे हैं, ओरियन मॉल, और जो भी वहां पे उस टाइम पे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा होता था। तो मतलब काफी सारी यादें हैं बेंगलोर की। और मैं ज्यादातर हम वीकेंड पे बाहर ही जाते रहते थे। अभी तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग में ज्यादा रहे, लेकिन बेंगलोर की काफी यादें हैं। एमजी रोड पे हम काफी जाते थे, वहां पे काफी शॉपिंग सेंटर थे घूमने के लिए, कभी कभी ऐसे ही, तो अच्छा लगता था। अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है वहां पे। तो अब फाइनली उसी शहर में हम जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और एक एयरपोर्ट भी बन गया अब, तो वहाँ पे काफी वीडियोस देखे हैं मैंने, बहुत अच्छा एयरपोर्ट बन गया है। होपफुली जो इंटरनेशनल एथलीट्स की फ्लाइट्स हो, हम कोशिश करें कि उस एयरपोर्ट पे करवा पाए ताकि उनको पता लगे कि भाई हाँ, इंडिया में भी ऐसा ऐसे मतलब एयरपोर्ट्स हैं या ऐसी ऐसी सिटी है। तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। और खासकर शाम का वेदर है जो बेंगलोर का, वो बहुत अच्छा हो जाता है, और कंपटीशन के लिए परफेक्ट वेदर रहेगा वो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सभी एथलीट्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे वहां पे, एक अच्छी थ्रो कर पाएंगे। Neeraj bhai, you have seen a football match at Kantirava. You have seen the crowd at Kantirava. Do you have a message to the people of Bangalore who have always been known to be a very
a crowd with a very good sporting culture and understanding of sport in general. Do you have a message for them? बिल्कुल, बस मेरे लिए यही मैसेज है सभी बेंगलोर वासियों को, या मतलब ये वैसे तो ऑल ओवर हमारे इंडिया का इवेंट है, तो पहले ये था कि कहीं ना कहीं मुझे ये था कि हाँ नॉर्थ में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, तो शायद लोग मेरी वजह से ज़्यादा फॉलो करेंगे। लेकिन फाइनली ये अब मेरे दिमाग में वही है कि इंडिया में है, बेंगलोर में है, तो सभी लोग सपोर्ट करें। और जो भी लोग, मैं बीएफसी मैच में भी गया हूँ, और आप सभी ने इंट्रोड्यूस भी कराया है मुझे पब्लिक के साथ, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लोगों की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं बीएफसी के मैच और एक शायद किसी टीम के साथ मैच था, और मुझे इंट्रोड्यूस करा गया, मैं नीचे गया, जो ब्रेक टाइम होता है उसमें 1 मिनट के लिए मैंने सभी से ऐसे वेव किया, सभी से मिला था, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में आता है कि नहीं यार, यहाँ पे सक्सेसफुल होगा इवेंट और लोग सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए बस यही मैसेज है, मेरा उन सभी को ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें और हेल्प करें मेरी इसमें, कि हम इस इवेंट को और ट्रैक एंड फील्ड को और बड़ा बना सकें इंडिया में। तो आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिएगी इसमें, और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, जो भी आपने अदर स्पोर्ट में लिया है, ट्रैक एंड फील्ड का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, और आप वो चीज़ देख पाएंगे। Bilkul, Neeraj bhai. Last question has come. It's the same question from two people. Abhishek Roy and Jatin Verma have asked, what about the fans if they want to come and watch the Neeraj Chopra Classic? Are there any tickets for them? What is the price of the tickets? Has something been fixed? बिल्कुल, वो टीम देख रही है, उसमें बिल्कुल टिकट्स रहेंगे, और शायद से हर एक सीट और हर एक बॉक्स के लिए, ब्लॉक के लिए अलग अलग टिकट्स होंगे। तो वो बिल्कुल वो टीम सब कुछ डिसाइड करेगी। डिटेल्स में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, पंचकुला में सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब बेंगलोर के लिए जल्दी ही शायद से आप लोगों के बीच में 1-2 दिन में वो सब आ जाएगा, और उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली इस पे काम चल रहा है, टिकट्स होंगे, और कोशिश करेंगे कि भाई सभी को एक अच्छा उसमें वो मिल सके, कि सबको ये ना लगे, एक्स्ट्रा ना लगे, ऐसा ना लगे कि भाई हाँ इतना ज़्यादा है। तो वो चीज़ें रहेगी। सबसे मेन है कि लोगों को वो देखने में मजा आए, और ये ना लगे कि यार नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी, और टीम उस चीज़ पे काम कर रही है, और सारी चीज़ें जल्दी आप सभी के बीच में होगी। ये बस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट था कि एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए, क्योंकि हमको पता लग गया था कि यार शायद पंचकुला नहीं है, लेकिन सभी जगह न्यूज़ जा रही थी, ऐसे हो रहा था, तो हम भी कहीं ना कहीं बीच में थे। लेकिन अभी फाइनली ऐसा हो गया है, और हमने डिसाइड कर लिया है कि बेंगलोर में है, श्री कंठीरव स्टेडियम में। तो अभी सब कुछ चीज़ें आप सभी के बीच में जल्दी आ जाएंगी। Perfect. Thank you so much, Neeraj Bhai, for joining us. To all the press that have joined us, a lot more questions have come through. We will be doing another round of interactions to answer all of those. Once again, thank you so much on behalf of all of us, Neeraj Chopra Bhai. We're wishing you and the tournament all the luck. थैंक यू सो मच। Yes, cheers. थैंक यू सो मच आप सभी को, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस इवेंट में सपोर्ट करेंगे, और हेल्प करेंगे मेरी एथलेटिक्स को, ट्रैक एंड फील्ड को और आगे बढ़ाने में। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, और कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए मुझे, कि इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आ पाएँ। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, कि खासकर मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि जो खासकर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जरूर लेके आएँ, ताकि वो थोड़ा सा बाकी उसके बारे में भी सीख सकें। तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, काफ़ी टाइम बाद बात हुई है, और जल्दी मिलते हैं इंडिया में। थैंक यू। Definitely, Neeraj Bhai. Thank you so much for your time. Cheers. थैंक यू। थैंक यू सो मच।